हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा अजमेर के तहत जो माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, तो उसके अनुसार है सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल। देख सकते हैं पेपर हिंदी का है और ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और पूर्णांक 80 नंबर का आएगा। तो दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन लोग हर क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में खंड ए के अंदर। तो आप सभी देखें, इसी पैटर्न के ऊपर पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में आप बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि हटवाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें आएगा ई। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, तदैव का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए, यह उक्ति है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ए, गोपियों की। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने अपने कुल का क्या नाम बताया, तो उसने बताया रघुवंश। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में उसकी स्मृति पाथे बनी है, पंक्ति में रेखांकित अंश का आशय है, तो इसमें अपन को बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा स। फिर 6 क्वेश्चन में कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर होगा ब। ऐसे 8वां क्वेश्चन, कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब क्या कहते थे, तो इस 7वें क्वेश्चन, 8वां नहीं 7वां क्वेश्चन का आंसर आपके पास में ब आएगा। तो ब है ये, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है क्या, देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो इस 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब होगा। फिर 9वें क्वेश्चन, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, तो यह है आरामदायक सफर के लिए। 10वां क्वेश्चन, लेखिका मन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली, तो जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ब। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते हैं थे, तो इसका आंसर है 12वां क्वेश्चन में प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है, तो इसके अंदर बात करें तो 12वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका द आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर चलते हैं यहाँ से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो रिक्त स्थान का भी आप देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिस वाक्य में क्रिया का भाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्रिया कहते हैं, तो इसके कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसे सेकंड में दे रखा, हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे, फिर ब्लैंक है क्रिया विशेषण है, तो इसमें है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे थर्ड में बोला जा रहा है लोकप्रिय शब्द में फिर ब्लैंक है समास है, तो यह है तत्पुरुष समास। फिर फोर्थ क्वेश्चन में वह बहुत फुर्तीला है, रेखांकित अंश, फिर ब्लैंक है, तो यह है विशेषण। फिर इसके बाद 5 में ये बहुवचन सर्वनाम का एक वचन रूप है, तो इसका यह होगा आंसर यह है। 6 में दे रखा, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर उसके यहाँ से को बदल देते हैं, तो अर्थ को बदल देते हैं, तो किस को बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। अब आता है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्या, देख सकते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखी। तो पहले तो इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक समझें और इसका हिंदी में अनुवाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, और फिर जो भी अपने क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी का आप जवाब दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, इस गद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए। तो गद्यांश को उचित शीर्ष अपन को बताना है, तो इस गद्यांश को उचित शीर्ष है डर। क्या होगा, डर। दूसरे में है, भय से मनुष्य को क्या लाभ होता है, तो इसका आंसर होगा भय से मनुष्य बुरे काम को छोड़ देता है। थर्ड में है, भय से मनुष्य को किस प्रकार हानि होती है, तो थर्ड का आंसर होगा आग में हाथ डालकर अपने को जला देना, बुरे से बुरे काम में भी हिचकिचाना, यह आपको आंसर होगा। फिर फोर्थ में दे रखा है, अपने काम के विषय में मनुष्य को क्या डर रहता है, तो इसका आंसर होगा उन्हें सदा यह डर लगा रहता है कि कोई उनके काम को बुरा न कह दे। 5 में क्वेश्चन में दे रखा, किसी काम के विषय में लोगों की दो कौन सी राय होती हैं, तो इसका आंसर है कुछ लोग उसे ठीक समझते हैं तो कुछ लोग उसे गलत।
6 में दे रखा अच्छा शब्द का विपरीतार्थक गद्यांश से छांट कर लिखिए। तो अच्छा का क्या होगा, बुरा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपको सबसे पहले बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस पद्यांश को पढ़ें सबसे पहले, तो इसको समझें, फिर उसके बाद में इसके आंसर हैं जितने भी, उनके आंसर अपन को देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है जीवन का महत्व। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन में था एक कुसुम में कवि ने कुसुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो ये किया है बल्लरियों के लिए या फिर प्रियजनों के लिए। यह आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, जिसमें आपको दे रखा है कि मधुवन किस बात पर शोर नहीं मचाता। तो इसका आंसर होगा थर्ड का, मधुबन की गलियों के सूखने पर भी मधुबन शोर नहीं मचाता। फोर्थ में है, जो बीत गई सो बात गई कहकर कवि ने क्या संदेश दिया। तो इसका आंसर होगा, बीता हुआ समय जिंदगी में लौटकर कभी वापस नहीं आता, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाए और आगे बढ़े। फिर आपके पास में है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है कि इस काव्यांश में किस शैली का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर होगा जीवन को जीने की शैली। छठे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, थे उस पर नित्य निछावर तुम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपका हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो खंड अपने पास में ब आ जाता है। तो इसमें भी अपन लोग देखते हैं। तो इसमें 5वां क्वेश्चन अपने सामने आता है। तो 5वां क्वेश्चन में चलने से पहले ऊपर देख सकते हैं, निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो 5वां क्वेश्चन में बंदत आनंद, यहाँ से बोला जा रहा है बंदत आनंद कौशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। ऐसे छठे क्वेश्चन में है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली। ऐसे 7वां क्वेश्चन है, फसल शीर्षक कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। 8वें क्वेश्चन में, देखो यह गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है। 9वां क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में क्या अंतर है। यह अंतर स्पष्ट करवा रहा है। बोला जा रहा है आगे 10वां क्वेश्चन में, तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठकर लेखिका के मन एक नया बोध जागृत हो रहा था, वह नया बोध क्या था। तो 11वां क्वेश्चन है, हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। अपन से बोला जा रहा है दोस्तों, सभी बुक के क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ें आप पहले तो, फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर दें। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले दे रखा है, कस्बे के लोगों का कौन सा प्रयास सराहनीय था और क्यों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों के द्वारा नेताजी की मूर्ति का सराहनीय लगा, क्योंकि इसमें कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही थी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दरगाह हालदार ने किस बात को महत्वपूर्ण माना। तो इसका आंसर होगा देशभक्ति की भावना को। थर्ड में क्वेश्चन दरगाह अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हालदार साहब किस निष्कर्ष पर पहुंचे, अंत में निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या आशय है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में अपना आंसर होगा, अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। तो आगे जाना चाहिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में बोला जा रहा है, हलदार साहब कब तक मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो इसका आंसर आएगा, तो क्या होगा, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब तक हलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो यह आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है अथवा का क्वेश्चन। अथवा में भी आपको गद्यांश दे रखा है, इसको आराम से पढ़ें और फिर इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका भी आंसर दे सकते हैं।
तो क्या होगा देखते हैं। तो इसके अथवा में आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों कि ये अपन को दिया। तो इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संस्कृति के संदर्भ में आचरण का क्या महत्व है। तो इसका भी आंसर आप आराम से पढ़ के इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अच्छा इंसान बनने के साथ वह भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें, किस मानवीय गुण का संस्कृति के निर्माण और समृद्धि में सर्वोपरि स्थान है। तो इसका आंसर होगा भौतिक प्रेरणा ज्ञान से। तो तीसरे में क्वेश्चन में दे रखा है लेनिन को रूप का भाग्य विधाता क्यों कहा गया है, उसके किस गुण की चर्चा लेखक ने की है। तो इसका आंसर होगा लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन में है कार्ल मार्क कौन था, उसने अपना जीवन कैसे बिताया। तो कार्ल मार्क 19वीं शताब्दी के दौरान एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 13वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ से पद्यांश दे रखा है। तो इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, और पद्यांश को पढ़ने के बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आप जवाब दे सकते हैं। मैंने पढ़ लिया है और मैं आपको इसके जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है। तो इसका आंसर होगा उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात है गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ आए क्यों कहा है। तो इसका आंसर आएगा आपका गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्भाव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। तीसरा क्वेश्चन में है अपने पास में उपरोक्त पद में गोपियों की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है। तो इसमें आंसर होगा गोपियों पूरी तरह निडर है, वह उद्भाव को कोसने से परहेज नहीं करती। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में क्या व्यंग्य किया है। तो इसका आंसर को गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया है कि उसका अपमान उनकी इस बात से मिल गया था कि वह युवक युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। फिर इसके अथवा में दे रखा है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं दोस्तों। ये भी आप आराम से पढ़ करके इसको पद्यांश को और फिर जो इसके 4 क्वेश्चन हैं इनके भी आप जवाब दे सकते हैं। इसमें भी बहुत इजी ही आपको दे रखा है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाता है 14वां क्वेश्चन जिसमें अपन को दे रखा है दोस्तों कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो इसका आंसर देना है। फिर आपको इसके अथवा में भी दे रखा है, बड़े क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। तो लेखिका मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे 15 क्वेश्चन दे रखा है। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। इसके अथवा में ये नहीं आता था, आप ये भी कर सकते हैं। संगतकार कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ऐसे 16 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन राम वृक्ष बेनीपुरी की कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके अथवा में भी ये देख सकते हैं नागार्जुन की कर्तृत्व और व्यक्तित्व लिखना है। 17 क्वेश्चन में बच्चे बचपन में निर्दोष निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है। माता का आंचल पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कर सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की। तो 18वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो 18वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं बढ़ती महंगाई, जिसमें आप ये टॉपिक उसमें मेंशन करेंगे। ऐसे सेकंड में दे रखा है वृक्षों का महत्व, जिसमें ये टॉपिक मेंशन करना है। और तीसरा है समय का सदुपयोग। चौथा है योगासन।
इन 4 में से आप किसी के ऊपर भी एक पे निबंध लिखना है। 19वां क्वेश्चन है जिसमें आपने को दे रखा है कि अपने विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण या दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और कक्षा में विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है दोस्तों। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिसमें दे रखा है सामाजिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत किसी गाँव में सफाई अभियान के अनुभवों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ऐसे 20वां क्वेश्चन है आप सामाजिक हित संगठन के कार्यकर्ता हैं। यह संगठन धूम्रपान से होने वाली हानियों से सबको जागृत करना चाहता है। इस संस्था के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं जल संरक्षण को प्रेरित करते हुए एक विज्ञापन में लिखिए। ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपना पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा तो दोस्तों इसी पैटर्न पे आपको पेपर आएगा। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।